निश्चित रूप से प्रस्तुत सामग्री भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का एक उत्कृष्ट सारांश है। आइए हम इसके प्रत्येक बिंदु में और गहराई से उतरें और उसके दार्शनिक तथा व्यावहारिक मर्म को और विस्तार से समझें। अध्याय 3 कर्म योग का गहन विश्लेषण। यह अध्याय अर्जुन के एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न से शुरू होता है। अध्याय 2 में जब श्री कृष्ण ने ज्ञान योग या सांख्य योग और आत्म तत्व की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो अर्जुन भ्रमित हो गए। उन्होंने पूछा, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध जैसे कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? गीता 3.1। अर्जुन का यह प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। यदि अंतिम लक्ष्य शांति, ज्ञान और मोक्ष है तो फिर इस दुनिया के झंझटों और कर्मों में उलझे रहने का क्या औचित्य है? श्री कृष्ण का उत्तर ही कर्म योग का सार है, जो ज्ञान और कर्म के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करता है। 1. निष्काम कर्म का मर्म। परिभाषा से परे। बिना फल की इच्छा के कर्म करना सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये केवल फल को त्यागना नहीं है, बल्कि मैं करता हूं इस अहंकार का त्याग करना भी है। जब हम किसी कार्य के परिणाम से जुड़ जाते हैं तो हमारा सुख दुख उस परिणाम पर निर्भर हो जाता है। सफलता अहंकार को बढ़ाती है, ये मैंने किया। असफलता दुख, क्रोध और निराशा को जन्म देती है, मेरी मेहनत व्यर्थ गई। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। निष्काम कर्म हमें इस भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता है। जब हमारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि कर्म को पूरी योग्यता और ईमानदारी से करने पर होता है तो हम मानसिक रूप से स्थिर और शांत रहते हैं। हमारा कर्म अधिक कुशल और शुद्ध हो जाता है क्योंकि वो चिंता और भय से मुक्त होता है। कर्म न करने से श्रेष्ठ। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता 3.5। प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं, इसलिए कर्म छोड़कर भागना कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से तो कर्म त्याग देता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी या पाखंडी कहलाता है। गीता 3.6। असली योगी वो है जो इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करता है। 2. स्वधर्म की अनिवार्यता। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म केवल व्यवसाय या जाति आधारित कर्तव्य नहीं है। ये व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति, स्वभाव और उसकी वर्तमान सामाजिक भूमिकाओं का एक समुच्चय है। एक पिता का स्वधर्म, एक पुत्र का स्वधर्म, एक नागरिक का स्वधर्म और एक प्रोफेशनल का स्वधर्म, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध के मैदान में खड़े थे। उस समय अन्याय के विरुद्ध लड़ना उनका तात्कालिक स्वधर्म था। पर धर्मो भयावह। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए गए दूसरे के धर्म से, गुणों से रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। गीता 3.35। इसका गहरा अर्थ यह है कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसी और की नकल करना हमेशा विनाशकारी होता है। उदाहरण, एक संवेदनशील कवि अगर समाज के दबाव में एक कठोर व्यवसायी बनने की कोशिश करे तो वो ना तो एक अच्छा व्यवसायी बन पाएगा और ना ही अपनी कवित्व की प्रतिभा को न्याय दे पाएगा। वो निरंतर एक आंतरिक संघर्ष और भय में जिएगा। अपने स्वधर्म में रहना प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी और आत्मस्वीकृति का मार्ग है, जो आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। 3. लगाव रहित कर्म का अभ्यास। कर्म को एक यज्ञ बनाना। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म के एक नए मॉडल का परिचय देते हैं, यज्ञ। प्राचीन काल में यज्ञ का अर्थ अग्नि में आहुति देना था, लेकिन श्री कृष्ण इसके अर्थ का विस्तार करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण या ईश्वर को अर्पण करके किया जाता है वो यज्ञ है। ऐसे कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए किए जाते हैं, वे हमें बांधते हैं। यज्ञ चक्र। श्री कृष्ण श्लोक 3.15 से 3.15 में एक ब्रह्मांडिक चक्र का वर्णन करते हैं। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाले कर्म। यज्ञ निर्धारित कर्मों से उत्पन्न होता है। इस चक्र का पालन न करने वाला व्यक्ति इंद्रिय सुख में लिप्त होकर व्यर्थ ही जीता है। इसका संदेश है कि हमारा हर निस्वार्थ कर्म इस ब्रह्मांडिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक योगदान है। एक डॉक्टर का सेवा भाव से किया गया कार्य यज्ञ है, एक शिक्षक का समर्पण यज्ञ है, एक सफाई कर्मचारी की निष्ठा यज्ञ है।
पाप का मूल कारण जब अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, तो श्री कृष्ण इसका मूल कारण बताते हैं। काम यानी वासना और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये ज्ञान को वैसे ही ढक लेते हैं जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण। लगाव रहित कर्म ही इस काम रूपी शत्रु को मारने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि जब फल की इच्छा ही नहीं होगी तो वासना और क्रोध उत्पन्न ही नहीं होंगे। 4. कर्म और मुक्ति का सीधा संबंध। कर्म से ज्ञान तक। कर्म योग को अक्सर ज्ञान योग की तैयारी का मार्ग माना जाता है, लेकिन गीता इसे एक स्वतंत्र और पूर्ण मार्ग के रूप में भी प्रस्तुत करती है। निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। जब मन अहंकार, वासना और क्रोध जैसे विकारों से मुक्त हो जाता है तो वो शांत और निर्मल हो जाता है। ऐसे शुद्ध मन में ही आत्मज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। इस प्रकार कर्म स्वयं ही ज्ञान और मुक्ति का द्वार बन जाता है। लोक संग्रह। श्री कृष्ण राजा जनक जैसे ज्ञानी पुरुषों का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी लोक कल्याण के लिए कर्म करना जारी रखा। गीता 3:20। एक ज्ञानी पुरुष का कर्म दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। यदि वे कर्म छोड़ देंगे तो आम लोग भी भ्रमित होकर अपने कर्तव्यों का त्याग कर देंगे, जिससे समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए मुक्ति का अर्थ दुनिया से पलायन नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे अनासक्त होकर सबके हित के लिए कर्म करते रहना है। अंतिम सार। अध्याय 3 हमें एक क्रांतिकारी जीवन दृष्टि प्रदान करता है। भागो मत, जागो। जीवन की चुनौतियों और कर्तव्यों से भागो मत, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखो। कर्म करो पर कर्ता मत बनो। अपने सभी कर्म पूरी कुशलता से करो, लेकिन सफलता का श्रेय और असफलता का दोष अपने ऊपर मत लो। इसे ईश्वर की इच्छा या प्रकृति का खेल समझकर साक्षी भाव से देखो। अपने रास्ते पर चलो। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने स्वधर्म का पालन करो। इसी में सच्ची शांति और विकास है। हर कर्म को एक पूजा बनाओ। जब तुम अपना हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक निस्वार्थ सेवा या ईश्वर को समर्पित यज्ञ के रूप में करते हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाता है। इस प्रकार कर्मयोग केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। एक ऐसी कला जो हमें संसार के बीचों बीच रहते हुए भी आंतरिक स्वतंत्रता, शांति और आनंद का अनुभव कराती है।